तो मूवी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक वायलेंट नॉवेल राइटर पीटर नील को देखते हैं, जो इटली के रोम में अपनी लिखी हुई नॉवेल टिनेब्रे को प्रमोट करने जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम उसे एक होटल रूम में उसकी असिस्टेंट टैनी और एक एजेंट बल्मर से मुलाकात करते हुए देखते हैं। फिर हम पीटर की मंगेतर जेन को देखते हैं, जो नेचर वाइज थोड़ी सक्की किस्म की औरत थी, इसीलिए वो पीटर का पीछा करते हुए उसके होटल रूम तक आ गई। जेन एयरपोर्ट पर चुपचाप पीटर के बैग में रखे हुए सामान को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को मॉल में देखते हैं, जो टिनेब्रे नॉवेल को चुरा रही होती है, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। उस लड़की का नाम होता है एल्सा। एल्सा के पकड़े जाने पर एल्सा को मॉल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एल्सा अपने घर पहुंच चुकी है और तभी कोई पीछे से उसके मुंह को दबाकर उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और टिनेब्रे नॉवेल के कुछ पेजेस उसके मुंह में डालकर पुराने रेजर से उसका गला काट देता है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर हम डिटेक्टिव अल्टियरी और डिटेक्टिव जर्मनी को देखते हैं। एल्सा के खून के बाद डिटेक्टिव जर्मनी राइटर पीटर नील पर ही शक करने लगते हैं, क्योंकि जब एल्सा को मारा गया था तो किलर ने टिनेब्रे नॉवेल के ही पेजेस एल्सा के मुंह में डाले थे, जिस वजह से डिटेक्टिव जर्मनी को पीटर नील पर ही शक होता है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि पीटर नील की टिनेब्रे नॉवेल में भी किलर बिल्कुल सेम तरीके से विक्टिम्स को मारता है, यानी कि एल्सा का खून जिस तरीके से हुआ था वो ऑलरेडी पीटर नील द्वारा लिखित टिनेब्रे में थी। अब डिटेक्टिव अल्टियरी और डिटेक्टिव जर्मनी पीटर से पूछताछ कर ही रहे होते हैं, तभी पीटर को एल्सा के किलर का कॉल आता है। अब डिटेक्टिव और पुलिस उसके किलर को पकड़ सके, इसीलिए पीटर किलर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है। दोनों ही डिटेक्टिव अपनी गन लेकर बिल्डिंग के पास वाले पीसीओ को चेक करने जाते हैं, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता और उनके हाथ निराशा ही आती है। फिर अचानक से मूवी में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की और 4 लड़के बीच पर दिखते हैं और वो लड़की अपने कपड़े उतार कर उन चारों लड़कों को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी एक लड़का उस लड़की को थप्पड़ मारकर भागने लगता है और जब ये लड़का भाग रहा होता है तो वो बाकी चारों लड़के उस लड़के को पकड़ लेते हैं और जमीन पर लेटा देते हैं, जिसके बाद वो लड़की अपनी रेड कलर के हील्स को उस लड़के के मुंह में डालकर उसे टॉर्चर करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मूवी में हमें पीटर की एक जर्नलिस्ट फ्रेंड टिल्डे का घर दिखाया जाता है, जहाँ टिल्डे कुछ काम कर रही होती है और टिल्डे के घर में उसकी लेस्बियन गर्लफ्रेंड मैरियन भी रहती थी, जो फर्स्ट फ्लोर पर हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक सुन रही थी और वाइन पी रही थी। फिर हम देखते हैं कि टिल्डे अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और अचानक से एल्सा का किलर टिल्डे के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपनी पुरानी रेजर से टिल्डे का गला काट देता है और टिल्डे की मौत हो जाती है। फिर जब टिल्डे की गर्लफ्रेंड मैरियन नीचे आती है तो वो टिल्डे की डेड बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है और वहां से भाग ही रही होती है कि टिल्डे का किलर मैरियन का भी उसी रेजर से गला काटकर उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर एक इंटरव्यू दे रहा है, जिसका होस्ट है क्रिस्टियानो पीटर के काम की बहुत बुराई करता है और कहता है कि वो सेक्सिस्ट और ठरकी लोगों को अपनी नॉवेल से प्रमोट करता है, जिस पर पीटर इस बात से साफ इनकार कर देता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर के घर में उसकी लैंडलॉर्ड की बेटी मारिया आई है। मारिया पीटर के घर के खराब नल को ठीक करने आई थी। फिर मारिया जब अपने घर जा रही होती है तब उस पर एक कुत्ता भौंकने लगता है, जिसे मारिया एक डंडा दिखाकर डराने लगती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो तो कभी मारिया ने सोचा ही नहीं था। वो कुत्ता बड़ी सी फेंस को पार करके मारिया के पीछे ही पड़ जाता है। वो मारिया की जान के पीछे पड़ जाता है। मारिया भागती भागती किसी घर के बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन वो जिस घर में छुपने जाती है वहाँ उसे एक रेजर मिलता है और उन लड़कियों की फोटोग्राफ्स मिलती हैं जिसे किलर ने मारा था, यानी कि मारिया किलर के ही घर में घुस जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए मारिया वहाँ से कुछ फोटोग्राफ और कुछ चीजें सबूत के तौर पर अपने स्कर्ट के पॉकेट में रख लेती है। मारिया बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर पर आती है और वहाँ रखे हुए टेलीफोन से पुलिस को फोन करके बुला ही रही होती है कि तभी वो किलर वहाँ पहुँच जाता है। मारिया अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वो किलर मारिया को पकड़ लेता है और एक कुल्हाड़ी से मारिया के पेट पर वार करता है और वो बार बार वार करता है, जिस वजह से मारिया की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है कि मारिया की डेड बॉडी उस इंटरव्यू होस्ट क्रिस्टियानो के घर के लॉन में मिली है और जिस वजह से पीटर का शक क्रिस्टियानो पर जाता है और इसी बात का पता लगाने के लिए पीटर अपने असिस्टेंट जेनी के साथ क्रिस्टियानो के घर जाता है। वो दोनों देखते हैं कि क्रिस्टियानो कुछ
पेपर जला रहा होता है। तभी जैनी पीटर को कहता है कि वो घर के बैक साइड से देखने जा रहा है कि क्रिस्टियानो कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही वो क्रिस्टियानो के घर के पास पहुंचता है, वैसे ही क्रिस्टियानो के घर की लाइट चली जाती है और जैनी देखता है कि क्रिस्टियानो के तरफ कोई ये कहते हुए बढ़ रहा है कि हाँ, मैंने इन सबको मारा है। और ये कहते ही वो क्रिस्टियानो के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है और क्रिस्टियानो मर जाता है। ये सब देखकर जैनी नंब पड़ जाता है। अंधेरे की वजह से वो किलर का चेहरा नहीं देख पाता। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ और फिर वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागकर पीटर के पास जाता है। जब जैनी पीटर के पास पहुँचता है तो पीटर को भी जख्मी देखता है, मतलब पीटर पर भी किसी ने हमला किया था। फिर जैनी अपनी और पीटर की जान बचाते हुए पीटर को वहाँ से लेकर भाग जाता है। फिर हमें मूवी में एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वही रेड हिल्स वाली लड़की होती है। हम देखते हैं कि उस रेड हिल्स वाली लड़की को किसी ने चाकू मारा, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर हम पीटर को बल्मर के ऑफिस में देखते हैं, जहां पीटर बल्मर से बात कर रहा होता है कि वो जल्द ही इटली से रवाना होकर अपने घर वापस जाने वाला है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ उसकी जान को खतरा है। पीटर के बल्मर के ऑफिस से बाहर निकलते ही बल्मर के ऑफिस के साइड वाले रूम से पीटर की फियांसे जैन बाहर आती है, जो बाहर आते ही बल्मर को किस करने लगती है, यानी कि वो पीटर को बल्मर के साथ मिलकर चीट कर रही होती है। और उनकी बातों से पता चलता है कि जेन और बल्मर का अफेयर चल रहा है। बल्मर जेन को उनकी पुरानी जगह पर मिलने के लिए कहता है और जेन बल्मर से मिलने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी तरफ पीटर को डिटेक्टिव जर्मनी का कॉल आता है और वो पीटर को क्रिस्टियानो की डेथ के बारे में बताती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब जेन अपने घर पहुंचती है तो वो अपने घर के बाहर एक पार्सल देखती है। जेन उस पार्सल को खोलती है तो उसमें उसे रेड हील्स की एक पेयर दिखती है। ये वही हील्स थी जो हमने फ्लैशबैक में देखी थी। फिर हम देखते हैं कि बल्मर जेन का इंतजार कर रहा है और तभी वहाँ पर वो किलर पहुँच जाता है और किलर बल्मर के पेट में चाकू मारकर भाग जाता है। बल्मर घायल हो जाता है और गिर जाता है और इतनी पब्लिक के बीच किलर बचकर भाग भी जाता है। दूसरी तरफ हमें जैनी दिखाया जाता है जो कि पीटर को बता रहा होता है कि उसे क्रिस्टियानो के मर्डर के सपने हॉन्ट कर रहे हैं और उसे लगता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी, इसलिए वो क्रिस्टियानो के घर वापस से जाता है। वहाँ जाकर जैनी को रियलाइज होता है कि उस दिन क्रिस्टियानो ने ही ये बात बोली थी कि हाँ, मैंने सबको मारा है और उसे कोई और मार रहा था। इसका मतलब सभी मर्डर्स क्रिस्टियानो ने किए थे और किलर एक नहीं दो है और अब एक और किलर बाकी है। जैनी वहाँ से फटाफट भागता है ताकि वो पीटर तक पहुंचकर ये बात बता सके। वो भागकर अपनी गाड़ी में बैठता है। इस बार किलर जैनी की गाड़ी में मौजूद था और वो सीट के पीछे से एक रस्सी से जैनी का गला घोट देता है और बेचारा जैनी ये सारी बात किसी को नहीं बता पाता और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जेन ने एनी को कॉल किया है और उसे मिलने बुलाया है। हम देखते हैं कि जेन अपने हाथ में एक गन लेकर बैठी हुई है और तभी अचानक से उसके पास वाली खिड़की से एक कुल्हाड़ी अंदर आती है जो सीधा उसका हाथ काट देती है और जिससे हाथ के खून से उसकी दीवार रंग जाती है। जेन गिर जाती है और किलर उसके पेट में भी कुल्हाड़ी मारकर उसे मार देता है। तभी डिटेक्टिव टियरी वहां पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, किलर उसके सर पर कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिस वजह से वो मर जाती है। और यहाँ हमें उस किलर का चेहरा देखने को मिलता है। किलर और कोई नहीं, खुद पीटर नील ही था। तभी वहाँ डिटेक्टिव जर्मनी और एनी आ जाते हैं और डिटेक्टिव जर्मनी पीटर को गन पॉइंट पर ले लेता है। दूसरी तरफ की पीटर डिटेक्टिव जर्मनी को कहता है कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि जेन और बल्मर का अफेयर चल रहा है, इसलिए मैंने जेन और बल्मर को मार दिया और मुझे ये भी पता है कि सारे खून क्रिस्टियानो ने किए थे, लेकिन मैं अपना नाम उसे कैसे ले जाने देता, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। ये सुनकर डिटेक्टिव जर्मनी पीटर को कहते हैं कि तुम पागल हो पीटर नील। डिटेक्टिव जर्मनी पीटर से अपने हाथ ऊपर करके अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और तभी पीटर अपनी पॉकेट में से रेजर निकालता है और अपना ही गला काट लेता है और मर जाता है। फिर डिटेक्टिव जर्मनी अपनी कार में जाकर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल करते हैं और तभी डिटेक्टिव जर्मनी एनी को वायलेंट अमेरिकन राइटर पीटर नील की पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में पीटर ने एक औरत को थप्पड़ मारा था क्योंकि वो उसके दोस्तों को बहकाकर गलत रास्ते पर ले जा रही थी और उस औरत
औरत ने उसे टॉर्चर किया तो पीटर के दिमाग में ये बात बैठ गई कि सभी औरतें खराब और निर्दयी होती हैं और वो आदमियों को बहकाकर उन्हें भटका देती हैं। तभी से पीटर को ये लगने लगा कि औरतें तो समाज में होनी ही नहीं चाहिए और इसलिए उसने मौका देखकर उस रेड हिल्स वाली औरत को मार दिया था और फिर उसके मुंह खून लग गया। पीटर को मर्डर्स करने में मजा आने लगा और इसीलिए वो सबको मारने लगा। मूवी में दिखाए गए फ्लैशबैक्स पीटर के बचपन के थे। ये सब सुनने के बाद एनी घबरा जाती है और अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। तभी डिटेक्टिव जर्मनी को अपना कुछ सामान याद आया जो जेन के घर पर ही रह गया था। तो डिटेक्टिव जर्मनी वही सामान लेने वापस जाता है, पर वो देखता है कि पीटर की डेड बॉडी वहाँ पर नहीं है और फिर वो उस रेजर को उठाता है जिससे पीटर ने अपना गला काटा था और वो देखता है कि वो रेजर तो नकली है और उसमें छोटी पिचकारियां लगी हुई थी जिसमें से बटन दबाने पर लाल रंग निकलता है। और ये सब देखकर डिटेक्टिव जर्मनी काफी निराश हो जाता है, पर तभी पीटर जर्मनी के पीठ पर कुल्हाड़ी से वार करता है और जर्मनी बोलता है बुज़दिल, पीठ पीछे वार करता है और इतना बोलकर जर्मनी मर जाता है। बाहर एनी को अजीब आवाजें आती हैं तो एनी घर के अंदर वापस जा रही होती है और इधर पीटर कुल्हाड़ी लेकर इंतजार कर रहा था कि कब एनी को मार डाले। पर जब एनी डोर खोलने की कोशिश करती है तो डोर के पास रखा मेटल शो पीस नीचे गिर जाता है और दरवाजा खुलते ही मेटल पीस पीटर के पेट से आर पार हो जाता है। पीटर बहुत कोशिश करता है पीस को निकालने का, पर नहीं निकाल पाता और ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। एनी पीटर की बॉडी देखकर चिल्लाने लगती है और एनी के चीख के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।